नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है 2 मंथ से, वो सही में कृषि कानून में बदलाव चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब तो सरकार भी कह रही है कि हम इससे ज़्यादा नहीं झुक सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी कानून आता है तो उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। सरकार भी कह रही है कि आप कमियों पर पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हैं कि नहीं, कानून वापस लेना ही होगा। ये तीनों जो कानून है, इसको हम चाहते हैं कि सरकार वापस ले। हमको पहले वाला कानून ही चाहिए। तो सभी किसान भाइयों को अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि अगर ये जो पहले वाला कानून था वो इतना ही अच्छा है, तो फिर पहले किसान आत्महत्या क्यों कर रहे थे और जो कृषि से आमद थी वो इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही थी। अब आगे हम बात करते हैं कि जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली है उसके बारे में। पहले ये लगभग 1 मिनट 46 सेकंड का वीडियो है, इसको आप देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं, उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसी। अब आप खुद सोचिए कि किसान नेताओं ने इस लड़के के साथ कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें क्या कहा गया था कि इसको दिल्ली पुलिस के किसी कांस्टेबल ने कहा था कि किसान नेताओं की हत्या करने के लिए, और उसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलेंगी। बहुत सारी कहानियां बनाई गई थी। अब आप देख लीजिए, आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद सोच लीजिए कि किसान नेताओं की मंशा क्या है और ये क्या करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह की अराजकता फैलाना चाहते हैं जो ट्रैक्टर रैली है उसमें। अब हम कुछ किसान नेता, जो मेन किसान नेता हैं, जो सिंघू टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हम एक एक करके संक्षिप्त में उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि वो सही में किसान नेता ही हैं या उनका कुछ और कनेक्शन भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जिनको आप हमेशा टीवी पर देखते होइएगा, योगेंद्र यादव के बारे में। उनको बेसिकली मैं मानता हूँ बहुरूपिया आंदोलनकारी। मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं उनको बहुरूपिया आंदोलनकारी मानता हूँ। क्योंकि आप JNU में अगर कभी कुछ हल्ला हंगामा होगा वहाँ भी पहुँचेंगे, CA NRC वाला विवाद होगा वहाँ भी पहुँचेंगे, किसान आंदोलन में तो हैं ही। तो उनके बारे में जान लेते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि योगेंद्र यादव पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद खुद कोई स्वराज इंडिया या जो भी नाम की पार्टी चलाते हैं। अब आप सोचिए, जो आदमी प्रोफेसर है, जो कभी प्रोफेसर बन जाता है, कभी CA NRC आंदोलन में पहुंच जाता है, अब किसान बन गया है। और बात उनकी अगर आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे या सुना होगा, इतना मीठा बोलते हैं कि आप सोच नहीं पाइएगा कि ये आदमी इतना खतरनाक कैसे हो सकता है।
दूसरा, राकेश टिकैत के बारे में बात करते हैं। राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, जो एक बड़े किसान नेता थे। ये लोकदल से 2-2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तीसरी बात, माफ़ कीजिएगा, तीसरा आदमी वो हैं दर्शन पाल। उन पे इल्ज़ाम लगता है कि ये माओवादी नेता हैं। अब ये हैं कि नहीं, ये मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको नहीं जानता, ये काम सरकार का है, इन्वेस्टिगेशन का। एक और बात, मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉर्डर पे जितने किसान बैठे हुए हैं वो सारे खराब हैं, वो सारे यही चाहते हैं कि अराजकता फैले, नहीं। चूँकि उन किसानों ने इन नेताओं पे भरोसा किया है। ये जो 3, 4, 5 जो आप टीवी पे देखते हैं नेता, रोज़ शाम में आपको दिख जाते होंगे, इन पे भरोसा करके वो दिल्ली आए हैं कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। अब वो कर यही रहे हैं, उनको जो समझाया जा रहा है वही वो समझ रहे हैं, उनको जो बोला जा रहा है वही वो सुन रहे हैं। अब हम फिर आ जाते हैं 26 जनवरी के परेड, जो ये इनका कथित ट्रैक्टर परेड है, उसके बारे में। देखिए 26 जनवरी को ऐसे भी पूरा राजधानी अलर्ट पे रहता है, अलर्ट मोड पे। 26 जनवरी या 15 अगस्त, उस टाइप का कुछ भी ओकेजन हो, बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं। अब इन जो किसानों की मांग है कि हम दिल्ली में घुसेंगे, वहाँ ट्रैक्टर रैली करेंगे। दिल्ली पुलिस इनको ट्रैक्टर रैली की शायद परमिशन भी दी है, कुछ आउटर रिंग रोड के कुछ हिस्से में और बाकी जगह। अब देखिए इसमें आशंका क्या है, भगवान ना करे ऐसा हो, इसमें आशंका क्या है। इनको पुलिस रोकेगी, आउटर रिंग रोड पे जितना परमिशन मिला है उससे आगे इनको जाने नहीं देगी, रोकेगी, उसमें झड़प होगा, हल्ला हंगामा होगा, पुलिस आंसू गैस का गोला छोड़ेगी, वाटर कैनन चलाएगी, उसमें 3-4 क्लिप निकल के आएगा। कोई किसान नेता गिर रहा है, कोई किसान आंसू गैस का गोला सहन करके रो रहा है, यही सब बात आएगी। चूँकि 26 जनवरी है, उस दिन इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करेगी इसको। पूरा हो हंगामा होगा कि ये गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ है, ये गवर्नमेंट किसानों का भला नहीं चाहती है। पूरा देश विदेश सारे जगह के मीडिया में यही न्यूज़ छाए रहेंगे, अराजकता फैलेगी, हल्ला हंगामा होगा। मुख्य मकसद इन किसान नेताओं का ये है कि राजधानी में 26 जनवरी को अराजकता फैले, कुछ ऐसा हो जाए कि पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाए, और फिर ये लोग शाम में 5, चूँकि इन लोगों को कुछ नहीं होगा। कहीं भी किसी भी आंदोलन में देख लीजिए, बड़े नेता को कुछ नहीं होता है, कभी भी नहीं हुआ है, ना आगे भी हमको नहीं लगता कि कभी होगा। तो इन लोगों फिर क्या करेंगे, अराजकता फैलेगी, फिर ये लोग शाम में टीवी डिबेट में आगे बैठ जाएंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि कोई भी अगर कानून में कुछ दिक्कत है तो आप सब लोग सरकार के साथ, सरकार भी राजी है कि आप बात कीजिए पॉइंट टू पॉइंट, तो पॉइंट टू पॉइंट बैठ के बात कीजिए, उसको सलटाइए। कोई भी चीज़ बात करने से ही ठीक होते हैं। अगर सरकार अड़ जाए वो भी सही नहीं है, किसान अड़ जाए वो भी सही नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।